अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुहेल अहमद खान, आपका मैथ्स ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 सिंटैक्स का यूनिट नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। आपने इसे सिंप्लीफाई करना है और आंसर आपने a प्लस आयोटा b की फॉर्म में देना है। चलते हैं पार्ट 1 की तरफ। पार्ट 1 में हमें कह रहा है कि -1/1 प्लस आयोटा है, आप इसे सिंप्लीफाई करें। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आयोटा आपके पास या रूट और आयोटा इन दोनों में से कोई भी चीज़ जब भी डिनोमिनेटर में आती है तो हमारी जो है पहली प्रेफरेंस ये होता है कि हम उसे डिनोमिनेटर से ख़त्म करें और नोमिनेटर बना दें। ठीक है, उससे हमारी आगे कैलकुलेशन में या सिंप्लीफिकेशन में हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। वरना आप अगर इसको इसी तरह सॉल्व करेंगे तो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्वेश्चन जो है उसमें डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे से आयोटा ख़त्म करेंगे। आयोटा ख़त्म करने के लिए देखें, जब आयोटा के साथ कोई चीज़ ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है तब हम क्या करते हैं, तब हम ये करते हैं कि इस नीचे वाली वैल्यू का कंजुगेट ले लेते हैं। कंजुगेट आपने पढ़ा, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में कंजुगेट पढ़ा था। जब हम कंजुगेट लेते हैं तो कंजुगेट से क्या होता है, जो आयोटा की वैल्यू होती है या आयोटा जो होता है उसकी जो साइन होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो हम इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे एंड डिवाइड भी करेंगे। तो हम लिख लेंगे, यहाँ चलें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा, यानी 1 माइनस साइन चेंज कर दिया, कंजुगेट में साइन चेंज हो जाता है। इससे हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। चलें, -1/1 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 माइनस आयोटा से और डिवाइड भी करेंगे 1 माइनस आयोटा से। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 1 मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आयोटा से और नीचे जो है 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आयोटा से। ऊपर तो -1 सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ हमेशा जब भी आप कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमेशा डिनोमिनेटर में हमारे पास a² माइनस b² का फॉर्मूला बनेगा। तो हम वहाँ फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करेंगे ताकि हमारा स्टेप शॉर्ट हो जाए। तो हमें पता है कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी जो है वो इक्वल होता है a² माइनस b² के। यानी जब ब्रैकेट के अंदर दो चीज़ें या दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं जैसे ये, और उनमें पहली वैल्यू सेम है दूसरी सेम है और दरमियान में साइन डिफरेंट है, तो उसका मतलब है वो बराबर है a² माइनस b² के। यहाँ देखिए पहली वैल्यू सेम है 1 है, यहाँ भी 1 है, दूसरी सेम है और दरमियान में साइन डिफरेंट, इसका मतलब है ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला है। तो फॉर्मूले की ये वाली फॉर्म दी हुई है, इसको हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, देखें जरा, माइनस पहले मल्टीप्लाई करता हूँ, ऊपर वाला माइनस प्लस माइनस 1 1 जा 1, फिर -1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 इंटू आयोटा 1 आयोटा या आयोटा हो जाएगा। ठीक है, और अब नीचे मैंने आपको बताया कि a² माइनस b² का फॉर्मूला, ये फॉर्म खोलेंगे a² माइनस b²। ठीक है, तो a हमारे पास क्या है, जो पहली वैल्यू है वो a है यानी 1a है और दूसरी वैल्यू जो है वो b है यानी आयोटा हमारे पास b है। अब आगे चलते हैं, -1 प्लस आयोटा अपॉन 1 का स्क्वायर 1 आ गया और माइनस और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आ गया। और हम जानते हैं एज वी नो दैट के आयोटा स्क्वायर 1 इक्वल होता है -1 के। तो -1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस ये आ गया और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, उससे हमने ब्रैकेट में लिख लिया। -1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस माइनस प्लस और 1 आ गया और ये हमारे पास बन गया 1 प्लस आयोटा अपॉन +2 हो गया। अब देखें, हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग करना है क्योंकि हमें आंसर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में देना है। यहाँ 2 को -1 के नीचे में अलग लिखूंगा, यानी एलसीएम ब्रेक कर रहा हूँ मैं। -1 के नीचे मैंने 2 अलहदा लिखा, फिर ये प्लस आ गया। आयोटा के नीचे मैंने 2 को अलहदा लिखा।
तो ये रियल पार्ट आ गया, ये इमेजिनरी पार्ट आ गया। आयोटा को आप साइड में भी लिख सकते हैं इस तरीके से कि हम लिख देते हैं -1/2 हमारे पास ये आ गया, फिर प्लस आयोटा हमने साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ 1 रह गया, तो -1/2 प्लस आयोटा इंटू 1/2, तो ये हमारे पास आ गया आंसर। चलते हैं हम पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में क्या कह रहा है, पार्ट 2 हमारे पास है कि 1 प्लस आयोटा की पावर 4। देखिए 1 प्लस आयोटा की पावर 4 है, इसका मतलब है कि इस ब्रैकेट को आपने 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 4 दफा लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, तो हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिखता हूँ। देखिए मैं लिखता हूँ 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर लिखा मैंने, ठीक है, फिर करली ब्रैकेट लगा ली, फिर उस पर एक स्क्वायर लिख दिया, इस पावर को डिवाइड कर दिया मैंने इस तरीके से। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के जरिए जब सॉल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, 4 बन जाएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब अंदर हमें पता है कि फॉर्मूला यूज हो रहा है कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो हम अंदर यहाँ फॉर्मूले की हमारे पास ये फॉर्म दी हुई है, क्लोज फॉर्म कहते हैं इसे, हम ओपन करेंगे। ओपन फॉर्म पहले मैं लिखता हूँ ब्रैकेट की फॉर्म में, a स्क्वायर प्लस 2ab फिर प्लस b का स्क्वायर, और ये करली ब्रैकेट, और ये करली ब्रैकेट के ऊपर जो 2 है ये हमने लिख लिया। अब हमारे पास यहाँ a क्या है 1 और b क्या है आयोटा, a क्या है 1, b क्या है आयोटा, ठीक है। फॉर्मूला हमने ओपन कर दिया। अब सॉल्व करते हैं इसे हम। 1 का स्क्वायर 1 आ गया, और तीनों प्लस के हैं, प्लस ही आएगा, 2 1 2, और फिर 2 इंटू आयोटा 2 आयोटा आ गया, और आयोटा स्क्वायर आ गया, और ये करली ब्रैकेट में जो स्क्वायर हमने शुरू में लिखा था ये वो आ गया। अब आगे देखिए, हम जानते हैं एज वी नो दैट के आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह आ गया -1, और ये करली ब्रैकेट पर हमारा स्क्वायर। अब हमारा क्या रहेगा 1 प्लस 2 आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा, फिर प्लस माइनस माइनस और 1 आ गया माइनस का, और करली ब्रैकेट पे हमारा ये स्क्वायर आ गया। अब देखिए प्लस का 1 और माइनस का 1 माइनस हो गया, 0 आ गया, तो हमारे पास अंदर रह गया 2 आयोटा, और पावर हमारे पास रहेगी 2। अब 2 पावर को मैं 2 पर अलग लिखता हूँ, यानी 2 पर अप्लाई करूंगा तो 2 की पावर हो जाएगी 4, और आयोटा के ऊपर आएगा तो आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर हमने यहाँ रीजन दे चुके हैं एक दफा कि -1 के बराबर होता है, तो हम आयोटा स्क्वायर की जगह लिख लेते हैं -1, तो हमारे पास आंसर आ गया -4। अब ये हमारे पास -4 आ गया, और ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म है। कैसी फॉर्म है कि ये हमारे पास रियल पार्ट आ गया, इसका इमेजिनरी पार्ट हमारे पास नहीं है। इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो उसका मतलब है कि इमेजिनरी पार्ट 0 है। अगर आप लिखना चाहें तो आप यूं लिख सकते हैं 4 प्लस 0 आयोटा, ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन बुक में हमारे पास यहाँ आंसर दिया और यही आंसर सही है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है। आइए चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में हमारे पास है 1/1 प्लस आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ देखें, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर होल में दिया हुआ है, 1 के ऊपर ये स्क्वायर अलग अप्लाई होगा, और नीचे जो वैल्यू है 1 प्लस आयोटा, इसके ऊपर ये स्क्वायर अलग से अप्लाई होगा। 1 का स्क्वायर हमारे पास हो गया 1, नीचे हम फॉर्मूला खोलेंगे, रीजन दे देते हैं एज वी नो दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मूला की क्लोज फॉर्म दी हुई है, ओपन कर देंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, a हमारे पास 1 है, b हमारे पास आयोटा है,
ए हमारे पास 1 है, बी हमारे पास आयोटा है। 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 2 1 सा 2, 2 इंटू आयोटा 2 आयोटा प्लस का आएगा, तीनों वैल्यू पॉजिटिव है, और प्लस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है एज वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। हमने यहाँ रीजन दे दिया, अगले स्टेप में हम 1 पुट कर देंगे। ऊपर हमारे पास क्या है 1 अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर, प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 पुट कर दिया, ठीक है। 1 अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा और प्लस माइनस 1 अपॉन, अब देखिए प्लस का 1 माइनस का 1 कट गया, हमारे पास बच गया 2 आयोटा। लेकिन हमारे पास अब चूंकि यहाँ आयोटा नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा है, मैंने आपको कहा हमने डिनोमिनेटर में आयोटा का नहीं छोड़ना है, इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ नीचे से आयोटा खत्म करने के लिए हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास आयोटा के साथ कोई वैल्यू प्लस माइनस नहीं हो रही, बल्कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। जब कोई वैल्यू प्लस माइनस ना हो रही हो तो आप इसी चीज से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया करें, ठीक है। कंजुगेट कब अप्लाई करेंगे, जब आप देखेंगे कि इसके साथ कोई नंबर ऐड हो रहा है तो फिर आप उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। लेकिन सिंगल अगर आयोटा ही है तो आपने इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो अगले स्टेप में मैं क्या करता हूं, या मैं यहीं पर 2 आयोटा से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और 2 आयोटा से मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं तो ये कट रहा है तो यही बच रहा है, ठीक है। इससे कुछ वैल्यू पे फर्क नहीं आएगा। अब 2 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास हो जाएगा 2 आयोटा, और नीचे देखेंगे दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 2 2 जा 4 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। रीजन हम दे चुके हैं, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है हमारे पास किसके 1 के, और ये देखें ये 2 भी कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ऊपर हमारे पास सिर्फ आयोटा बच गया, नीचे हमारे पास जो है 2 बचा है, और साथ में आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के, तो हमने -1 यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं साइड पे तरफ कि ये हमारे पास हो गया आयोटा अपॉन -2, ठीक है। माइनस आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस ऊपर लिख लेते हैं अगले स्टेप में, माइनस आयोटा अपॉन 2 हमारा जो है वो आंसर आ गया। अब यहाँ देखेंगे ये भी हमारे पास a प्लस आयोटा b की ही फॉर्म है। a प्लस आयोटा b की फॉर्म क्यों है, क्योंकि यहाँ हमारे पास इमेजिनरी पार्ट जो है वो माइनस आयोटा अपॉन 2 है, और यहाँ पर रियल पार्ट जो है वो क्या है 0 है। चलते हैं हम इस क्वेश्चन के आखिरी पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 में कह रहा है कि 1 प्लस आयोटा की पावर 8 दे दी है भाई, ठीक है। आयोटा की पावर क्या दे दी है 8 दे दी है, तो हम फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी हमने सॉल्व किया था उस तरीके से भी सॉल्व कर लेते हैं, वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। देखिए मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ इस ब्रैकेट को कि 1 प्लस आयोटा की पावर 4, 1 प्लस आयोटा की होल पावर 4, फिर एक और ब्रैकेट लिख देता हूँ 1 प्लस आयोटा की पावर 4। लिख सकते हैं ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं। ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होगी, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के जरिए पावर ऐड हो जाएंगी, ऐड हो जाएगा, ऐसे हमने लिख दिया ऐसे। अब देखें हमारे पास ये वाला क्वेश्चन बन गया है, यानी 2 दफा हमने, एक दफा यहाँ सॉल्व करना है ये क्वेश्चन, एक दफा यहाँ सॉल्व करना है, कहानी हो जाएगी पूरी। तो चले ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। या आप एक और काम करें, अगर आप डायरेक्ट स्टेप करना चाह रहे हैं तो आप सब पे फॉर्मूला अप्लाई कर ले, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना चाहिए हमें, मेरे हिसाब से 4 2 जा 8 करके हम अप्लाई करें तो ज्यादा हमारा सवाल शॉर्ट हो जाएगा, वो ज्यादा बेहतर है। चलिए उस तरह से करके देखते हैं। मैं यूं कर देता हूं कि 1 प्लस आयोटा की पावर 2 और फिर होल पावर हम 4 कर देते हैं, ठीक है। ऐसे कर देते हैं, ये ज्यादा सही है, इसमें हमारे पास ज्यादा जल्दी जो है क्वेश्चन जो है इख्तिताम पर पहुंचेगा। चलते हैं भाई, अंदर हमारे पास क्या है, फॉर्मूला यूज हो रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले की क्लोज फॉर्म दी हुई है। ओपन करते हैं भाई, a स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी का स्क्वायर और ये होल पावर 4 आ गई, ठीक है। अब ए हमारे पास क्या है, 1 है, पहली वैल्यू ए है, दूसरी वैल्यू बी है, बी हमारे पास आयोटा है, 1 और आयोटा, ठीक है। और पावर होल 4 पे लिख दिया हमने। अब यहाँ हमारे पास क्या है, ये 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, प्लस 2 × 2 2 इंटू आयोटा 2 आयोटा आ गया, प्लस आयोटा स्क्वायर आ गया हमारे पास, जो कि क्या होता है, -1 होता है, ऊपर पावर 4 आ गई। हम यहाँ रीजन दे देते हैं कि आयोटा स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है -1 के, तो 1 प्लस 2 आयोटा और प्लस और ये -1 आ गया आयोटा स्क्वायर की जगह पे, ठीक है। और पावर क्या आ गई, 4। अब हम क्या करेंगे भाई, हम ये करेंगे कि 1 प्लस का 1 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस का 1 और पावर 4। अब हमने क्या करना है, प्लस का 1 और माइनस का 1 कट जाएगा, माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हमारे पास जो बच जाएगी पावर वो हमारे पास रह जाएगी प्लस 2 आयोटा की पावर 4, ठीक है। प्लस नहीं लिखते शुरू में, 2 आयोटा की पावर 4, 2 आयोटा की पावर 4 का मतलब है कि 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा, 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इन दोनों को देखें, 2 to the 4 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 to the 4 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, रीजन दे चुके हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। 4 आयोटा स्क्वायर बराबर है -1, फिर मल्टीप्लाई बाय 4 आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के, प्लस माइनस 4 बनता 4 मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस 4 बनता 4, फिर माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस 4 4 16, प्लस का 16 हमारे पास आ गया आंसर। इसका मतलब है कि ये हमारे पास आ गया रियल पार्ट और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0। यहाँ पर जाकर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है, एक्सरसाइज 1.6 का। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आ गई है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर भी करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही नहीं। फी अमान अल्लाह।